हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, सूर्य क्लासेज जीईओ में मैं खिलेश्वर चौहान आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों देखिए, हम बात कर रहे थे हमारे भारत के भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत, और भारत के भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत हमने शुरुआत की थी। हमारा जो भौतिक प्रदेश था, हमने सबसे पहले जिस भौतिक प्रदेश की शुरुआत की थी उसका नाम था हमारा भारत के द्वीपीय प्रदेश। और द्वीपीय प्रदेश के अंतर्गत हमने एक एक द्वीप को, भारत के जो भी जितने भी द्वीप हैं, जैसे बंगाल की खाड़ी के, अरब सागर के जितने भी सभी द्वीप हैं, उन सभी के बारे में एक एक करके बहुत ही विस्तार से हमने चर्चा कर ली थी। अब इसी में हम आगे कंटिन्यू करते हैं और अगले हमारे जिस भौतिक प्रदेश की शुरुआत करते हैं उसका नाम है हमारा क्या, तटीय प्रदेश। कौन सा प्रदेश? तटीय प्रदेश। तो आज हम कौन से भौतिक प्रदेश के बारे में चर्चा करेंगे? तो आज हम शुरुआत से चर्चा करेंगे दोस्तों हमारे भारत के तटीय प्रदेश के बारे में। और तटीय प्रदेश होता क्या है, तो तटीय प्रदेश की हम एक एक करके बात करेंगे दोस्तों। क्या तटीय प्रदेश होता है और किसको हम भारत का तटीय प्रदेश मानते हैं, इन सभी बिंदुओं के ऊपर एक एक करके आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं हमारे भारत के तटीय प्रदेशों की। तो देखिए, भारत का सबसे पहले जो तटीय प्रदेश की यदि हम बात करते हैं तो तटीय प्रदेश होता क्या है। जैसे देखिए मित्रों, यह है हमारा क्या, भारत। क्या हुआ? भारत। अब इसमें से हमारा कौन सा भौतिक प्रदेश है जिसे हम तटीय प्रदेश कहते हैं? तो देखिए, जैसे यहाँ पर हमने शुरुआत में एक राज्य की चर्चा की थी जिसका नाम क्या था हमारा, गुजरात। कौन सा? गुजरात। और गुजरात के बाद में ये था हमारा महाराष्ट्र। उसके बाद में यहाँ पर गोवा। उसके बाद में यहाँ पर कर्नाटक। और ये था हमारा कौन सा, केरल। कौन सा? केरल। ये हमारा देखो, ये तो है कौन सा, पूर्वी भाग, और ये है कौन सा, पश्चिम भाग। अब देखो, पूर्वी भाग वाला जो तटीय प्रदेश है इसे कहा जाता है क्या, पूर्वी तटीय प्रदेश। कौन सा? पूर्वी तटीय प्रदेश। और ये वाला जो हमारा भाग है इधर वाला, इसको कहेंगे हम क्या, पश्चिमी तटीय प्रदेश। अब इधर हमने कौन कौन से राज्यों की बात की थी? एक था हमारा पश्चिम बंगाल, यहाँ पे था हमारा कौन सा, ओडिशा। ये था हमारा कौन सा, आंध्र प्रदेश। कौन सा प्रदेश? आंध्र प्रदेश। और ये था हमारा यहाँ पर कौन सा, तमिलनाडु। कौन सा राज्य? तमिलनाडु राज्य। अब देखो, ये जो हमारे भारत के 9 राज्य हैं, एक पूर्वी वाले और दूसरे पश्चिम वाले। अब देखो, पूर्वी वाले यदि हम राज्यों की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। और पश्चिम वालों की बात करते हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक और केरल। ये हमारे जो 9 राज्य हैं, ये कौन सी सीमा बनाते हैं? तो ये बनाते हैं हमारी तटीय सीमा। अब देखो, यहाँ पर एक भौतिक प्रदेश है जिसका नाम क्या है हमारा यहाँ से शुरुआत होती है हमारे किसकी, तटीय प्रदेश की। और भारत के तटीय प्रदेश की यदि हम बात करते हैं तो ये हमारा कौन सा तटीय प्रदेश है, पूर्व वाला। और ये हमारा कौन सा है, देखिए ये है हमारा क्या, प्रायद्वीपीय भारत। कौन सा? प्रायद्वीपीय भारत। और ये वाला जो समुद्र वाला जो तटीय भाग है, इन दोनों के बीच में ये वाली जो शेष जगह है, खाली जगह है, इसको कौन सा प्रदेश कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है तटीय प्रदेश। अब देखो, तटीय प्रदेश की यदि हम विशेषता की बात करते हैं तो हमारा जलीय भाग और प्रायद्वीपीय भाग, जलीय भाग और प्रायद्वीपीय भाग, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है, जो तट रेखा वाला जो क्षेत्र है, इसको कौन सा प्रदेश कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है हमारा तटीय प्रदेश। कौन सा प्रदेश? तटीय प्रदेश। अब देखो, तटीय प्रदेश की यदि हम विशेषता की बात करते हैं
तो सबसे पहले यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि देखो ये वाला है हमारा कौन सा, ये हमारा तटीय प्रदेश हुआ कौन सा, पश्चिमी तटीय प्रदेश। और ये वाला है हमारा कौन सा, पूर्वी तटीय प्रदेश। कौन सा, पूर्वी तटीय प्रदेश। अब देखो पूर्वी और पश्चिमी तटीय प्रदेशों की यदि हम विशेषता की बात करते हैं तो ये वाला जो हमारा तटीय प्रदेश है ये क्या है, देखो इधर जो हमारा पूर्वी तटीय प्रदेश है इसकी तुलना में क्या है, हमारा थोड़ा सकड़ा है। क्या है, सकड़ा। और ये वाला जो तटीय प्रदेश है ये हमारा क्या है, थोड़ा इसकी तुलना में क्या है, अधिक चौड़ा है। तो इसकी जो सबसे पहली विशेषता है क्या है, पश्चिम वाले तटीय प्रदेश क्या है, संकड़े हैं। क्या है, सकड़े। और बजाय इसकी तुलना में ये वाले क्या है, अधिक चौड़े। क्या है, अधिक चौड़े। अब इनकी सकड़े और चौड़े के अंतर्गत यदि हम चौड़ाई की बात करते हैं तो इन प्रदेशों की जो चौड़ाई है वो कितनी है, तो ये है हमारे 80 से 100 किलोमीटर। कितनी, 80 से लेकर 100 किलोमीटर। और इधर वाले की बात करते हैं तो ये है हमारे 30 से 50 किलोमीटर चौड़े। अब देखो सबसे पहले ये वाला हुआ हमारा सकड़ा और ये वाला हुआ क्या, चौड़ा। अब देखो ये वाले अधिक चौड़े हैं और ये वाले क्या, अधिक सकड़े। अब देखो जो सकड़े वाले जो हमारे तटीय प्रदेश होते हैं उन पे क्या है, बंदरगाहों का निर्माण करना क्या थोड़ा उपयुक्त माना जाता है। कैसे माना जाता है, और यहाँ पे क्या है, मछलियों को पकड़ना भी क्या है, अधिक आसान रहता है। जैसे देखो यहाँ पर ये वाला क्या है, जलीय भाग। क्या है, जलीय भाग। अब यहाँ पर जैसे ये वाले क्या है, तट हैं। ये क्या है, तट। और एक तट है अपना इतना चौड़ा। अब देखो यहाँ पर क्या है, बंदरगाह बनाना क्या है, थोड़ा आसान। क्यों है आसान, क्योंकि देखो जैसे इस जगह पे आके कोई भी जहाज खड़ा होता है तो यहाँ पर देखो इधर से भी माल को लोड किया जा सकता है, इधर से भी माल लोड किया जा सकता है, और यहीं से गाड़ी से माल भी क्या है, जहाज से उतार लिया जा सकता है। अब इस तरीके जैसे इस जगह पे कोई भी जहाज आके खड़ा होगा, अगर ये तट चौड़े होंगे तो यहाँ से एक तरफ से क्या है, यहाँ माल को लोड किया जा सकता है या फिर माल को उतार लिया जा सकता है। इस कारण जो चौड़े तटीय प्रदेश होते हैं ये बंदरगाहों के निर्माण के लिए क्या है, अधिक उपयुक्त नहीं माने जाते। अब ये वाले जो हमारे जो पश्चिमी तटीय प्रदेश हैं ये क्या है, सकड़े तटीय प्रदेश, और ये क्या माने जाते हैं, बंदरगाहों के निर्माण के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। और जब ये बंदरगाहों के निर्माण के लिए उपयुक्त माने जाते हैं तो यहाँ पर दोस्तों मछली पालन का भी क्या किया जाता है, कार्य किया जाता है। क्योंकि ये अधिक चौड़े नहीं होते हैं इस कारण मछलियों को आसानी से यहाँ पर पकड़ा जा सकता है। तो इस कारण जो हमारे पश्चिमी जो तटीय प्रदेश हैं ये बंदरगाहों के निर्माण एवं मछली पालन के लिए क्या माने जाते हैं, उपयुक्त माने जाते हैं। और इसकी तुलना में जो हमारे पूर्वी वाले जो तटीय प्रदेश हैं ये क्या थोड़े कम उपयुक्त माने जाते हैं। तो देखो अगली हमारी विशेषता क्या हुई, नंबर 2, बंदरगाहों के निर्माण के लिए उपयुक्त और ये वाले कम उपयुक्त। कैसे, कम में उपयुक्त, ये क्या हुआ, हमारे कम उपयुक्त माने जाते हैं। अब तीसरी यदि हम विशेषता की बात करते हैं, देखो ये वाले सकड़े और ये वाले चौड़े। अब देखो ये वाले क्या है, थोड़े अधिक कटे फटे हैं, इनके बीच की दूरी क्या है, थोड़ी अधिक है, बजाय इनकी क्या है, बीच की दूरी कम। तो नंबर तीसरा जो हमारा पॉइंट हुआ इसमें, ये क्या है, थोड़े कम में कटे फटे, और ये वाले क्या है, थोड़े अधिक कटे फटे क्या है, हमारे ये वाले तटीय प्रदेश। ये वाले कम कटे फटे और ये वाले जो हमारे तटीय प्रदेश हैं ये क्या है, थोड़े अधिक कटे फटे माने जाते हैं। अब देखो इसमें अगली विशेषता की यदि हम बात करते हैं, अब देखो ये कम कटे फटे हैं, ये अधिक कटे फटे हैं, तो कम कटे फटे वालों पे क्या होगा, बंदरगाहों का निर्माण आसानी से हो सकता है, और यहाँ पे मछली पालन का जो कार्य है ये भी आसानी से किया जा सकता है। और बजाय जो हमारे पूर्वी वाले तट है ये क्या अधिक कटे फटे होने के कारण यहाँ पर ना तो आसानी से बंदरगाहों का निर्माण किया जा सकता और ना ही आसानी से यहाँ मछली पालन का कार्य किया
जा सकता। अब अगली यदि हम विशेषता की बात करते हैं तो हमारा जो पूर्वी वाला जो तटीय प्रदेश है, यहाँ पर जो समुद्री लहरों के द्वारा, जैसे देखो यहाँ पर ये वाला कौन सा सागर है, हमारा बंगाल की खाड़ी, और इधर वाला सागर कौन सा है, हमारा अरब सागर। अब यहाँ से जब समुद्र की लहरें आएंगी तो यहाँ पर क्या है, छोटी छोटी झीलों का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। इसी तरीके से जो हमारी बंगाल की खाड़ी का जो क्षेत्र है, यहाँ पर भी क्या है, जब समुद्री लहरें आती हैं तो उसकी क्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, कटाव की क्रिया के फलस्वरूप यहाँ छोटी छोटी झीलों का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। अब इस प्रकार जब हमारे पूर्वी तटीय प्रदेशों पर कटाव की क्रिया के फलस्वरूप जिन झीलों का निर्माण होता है उनको कहा जाता है हमारी कौन सी झील, लैगून झील। कौन सी झील कहा जाता है, लैगून झील। और इस प्रकार यहाँ पर जिन झीलों का निर्माण होता है उनको कहा जाता है हमारी क्या, कयाल। क्या कहा जाता है, कयाल। देखो पूर्वी वाले जो तटीय प्रदेश हैं यहाँ पर समुद्री लहरों द्वारा कटाव की क्रिया के फलस्वरूप जिन झीलों का निर्माण होता है उनको कहा जाता है क्या, हमारी लैगून झीलें। और जो हमारे पश्चिमी वाले जो तटीय प्रदेश हैं यहाँ समुद्री लहरों के कटाव की क्रिया के फलस्वरूप जिन छोटी छोटी झीलों का निर्माण होता है, जिन छोटी छोटी खारे पानी की झीलों का निर्माण होता है, उन्हें क्या कहा जाता है प्यारे दोस्तों, तो उनको कहा जाता है हमारे क्या, कयाल। क्या कहा जाता है, कयाल। और विशेषता यदि हम इसकी विशेषता की बात करते हैं कयाल की, तो ये कहाँ पाई जाती हैं, तो ये पाई जाती है हमारे केरल के मालाबार तट के निकट, जैसे पुन्नामदा कयाल, अष्टमुदी कयाल, ऐसी क्या यहाँ पे कयाल पाई जाती हैं। अब इसकी विशेषता की बात करते हैं तो कयाल कौन कौन सी पाई जाती हैं, एक हुआ हमारा पुन्नामदा कयाल, एक हुआ अष्टमुदी कयाल, पुन्नामदा कयाल और कौन सी, अष्टमुदी कयाल। इस प्रकार यदि हम लैगून झीलों की बात करते हैं तो यहाँ पर एक हुई हमारी कौन सी, ओडिशा के अंतर्गत, जिसको कहा जाता है क्या, चिल्का झील। कौन सी झील, चिल्का झील। और एक है कौन सी, पुलिकट झील। कौन सी झील, पुलिकट झील। तो ये कैसी झीलें हैं हमारी, लैगून या लैगून झीलों को ही कहा जाता है हमारे क्या, पश्च जल। कौन सा कहा जाता है, पश्च जल वाली झीलें। तो ये हुई हमारे क्या, पूर्वी तटीय प्रदेश एवं पश्चिमी तटीय प्रदेश की क्या विशेषताएं। अब इसी में हम आगे बात करते हैं तो देखो एक बार इसको समझते हैं दोबारा से, एक एक बिंदु वाइज बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से। देखो जो भारत के जो तटीय प्रदेश हैं इनको हम अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से कितने भागों में बांट सकते हैं, तो इनको बांट सकते हैं हम दो भागों में। कितने भागों में, दो भागों में। एक होता है हमारा पूर्वी तटीय प्रदेश और दूसरा होता है हमारा कौन सा, पश्चिमी तटीय प्रदेश। देखो एक पूर्वी तटीय प्रदेश और दूसरा हमारा पश्चिमी तटीय प्रदेश। अब यदि हम पूर्वी तटीय प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पर भारत के कितने राज्य स्थित हैं, तो यहाँ पर है हमारे भारत के 4 राज्य। पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा ओडिशा, तीसरा आंध्र प्रदेश और चौथा हमारा तमिलनाडु। अब पश्चिमी तटीय प्रदेश की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर भारत के कितने राज्य हैं, तो यहाँ भारत के 5 राज्य स्थित हैं। अब 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो पहला हमारा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। अब ये तो हुई राज्यों को लेकर बातें। अब इसी में हम आगे बात करते हैं विशेषताओं की। देखो अगली विशेषता की यदि हम बात करते हैं तो हमारा जो पूर्वी वाला जो तटीय प्रदेश है पश्चिमी तटीय प्रदेश की तुलना में क्या थोड़े अधिक कटे फटे क्या हैं माने जाते हैं। अब देखो पश्चिमी जो तटीय प्रदेश है ये क्या थोड़े पूर्वी तटीय प्रदेश की तुलना में क्या कम कटे फटे माने जाते हैं। अब ये अधिक कटे फटे क्यों हैं और ये कम कटे फटे क्यों हैं, ये अधिक चौड़े क्यों हैं और ये क्या है सकड़े क्यों हैं, तो इसका कारण है दोस्तों देखो यहाँ पर एक पर्वतमाला है जिसको कहा जाता है क्या, जो हमारा अगला भौतिक प्रदेश आएगा उसका नाम है हमारा क्या, प्रायद्वीपीय भारत। अब प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत देखो यहाँ पर एक पर्वतमाला है जिसका नाम है देखो इस तरीके से, एक पर्वतमाला ये है और इसी तरीके से एक पर्वतमाला यहाँ पर है। ये क्या है, एक सतत श्रृंखला है जिसका नाम क्या है हमारा पश्चिमी घाट। कौन सा,
पश्चिमी घाट, और ये वाला क्या है हमारा पूर्वी घाट। अब ये पर्वतमाला देखो, ये क्या है, थोड़ी कटी फटी है, टूटी हुई, क्या है बीच बीच में से क्या है, टूटी फूटी क्या है, एक पर्वतमाला। कहने का मतलब ये क्या है, एक सतत रूप में नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक सतत रूप में क्या है, एक पर्वतमाला। अब ये पर्वतमाला कटी फटी क्यों है, क्योंकि यहाँ पर देखो एक महानदी, उसके बाद में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ऐसी अनेक सारी नदियाँ क्या है हमारे पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ बहती हैं, जिसके कारण ये वाला जो हमारा पूर्वी घाट है क्या है, इनके द्वारा काट छांट दिया गया है। अब इसको जब काट छांट दिया गया है तो यहाँ से जब ये नदियाँ आएंगी तो यहाँ पर क्या बनाएंगी, एक तटीय प्रदेश बनाएंगी, अपना डेल्टा का निर्माण करेंगी। और डेल्टा का जिस तरीके से निर्माण करती है, जैसे कोई भी नदी आई तो डेल्टा का तात्पर्य ये होता है कि वो क्या करती है, अपने मार्ग में फैल जाती है, और फैल जाती है तो ये वाले तट क्या हो जाते हैं, थोड़े चौड़े बन जाते हैं। और चौड़े जब ये बन जाते हैं, और इधर वाले तटों की तुलना में क्या अधिक चौड़े होते हैं, और क्या होते हैं, ये थोड़े कटे फटे क्या होते हैं, अधिक कटे फटे माने जाते हैं। कटे फटे, ये कम कटे फटे क्या है, माने जाते हैं। देखो यहाँ पर ये वाला थोड़ा क्या है, इधर देखो ये वाले जो हमारे तटीय प्रदेश हैं ये क्या है, थोड़े कम कटे फटे, क्या है ये कम कटे फटे। और इधर वाले क्या हैं, ये अधिक कटे फटे, क्या हैं ये अधिक क्या है, कटे फटे माने जाते हैं। अब देखो इनके कम कटे फटे और इनके अधिक कटे फटे होने का इधर वाला जो कारण क्या है, देखो यहाँ पर जब ये नदियाँ जाती हैं तो इनका क्या है, यहाँ पर ये एक डेल्टा का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो अगली विशेषता में यहाँ पर हो जाएगा, जो इधर वाली जो नदियाँ हैं किसका निर्माण करती हैं, तो ये करती हैं हमारे डेल्टा का निर्माण करती हैं। और ये वाली जो नदियाँ हैं किसका निर्माण करती हैं, तो यहाँ पर नदियाँ बनाएंगे किसका, एस्चुरी का निर्माण, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। देखो अब एक बार दोबारा समझना है इनको। देखो ये वाले हैं हमारे कौन से, पूर्वी तटीय प्रदेश, और ये वाले हैं हमारे कौन से, पश्चिमी तटीय प्रदेश। ये वाले तटीय प्रदेश क्या है, हमारे चौड़े, क्या हैं, चौड़े। और ये वाले जो हमारे तटीय प्रदेश क्या है, थोड़े अपेक्षाकृत सकड़े माने जाते हैं। यहाँ पर जो सकड़े हैं और ये वाले चौड़े हैं, तो ये क्या है, थोड़े अधिक कटे फटे। अधिक कटे फटे क्यों हैं, क्योंकि देखो जब यहाँ से, जैसे ये क्या कोई सतत पर्वतमाला है, अब यहाँ से जैसे कोई नदी आएगी, गिरेगी, तो दोस्तों क्या बनाएगी, डायरेक्ट ही नीचे जाएगी और किसका निर्माण करेगी, एक एस्चुरी का निर्माण करेगी। अब यहाँ से डायरेक्ट ही कोई नदी का जल गिरेगा तो नीचे जैसे भी कोई भी जल गिरता है तो वहाँ क्या बन जाते, थोड़े छोटे छोटे क्या बन जाते, खड्डे बने जाते हैं। जब यहाँ से नदियाँ गिरेंगी तो इस तट को क्या कर देंगी, काट छाट देंगी। तो जो एस्चुरी वाली जो नदियाँ हैं, जो एस्चुरी का निर्माण करती हैं, इसी के कारण, इसी के फलस्वरूप क्या होते हैं, ये वाले तट हमारे कम कटे फटे, क्योंकि यहाँ पर नदियाँ क्या बनाती हैं, हमारे डेल्टा का निर्माण करती हैं। और इधर वाली जो नदियाँ हैं वो हमारे किसका निर्माण करती हैं, जैसे देखो यहाँ पर एक नदी है जिसका नाम क्या है, हमारी ताप्ती नदी, और एक नदी है जिसका नाम क्या है, नर्मदा नदी। तो ये वाली नदियाँ क्या बनाती है, यहाँ पे हमारे एस्चुरी का निर्माण करती हैं। और इधर वाली किसका निर्माण करती हैं, तो ये करती हैं हमारे डेल्टा का निर्माण करती हैं। आगे हम बात करते हैं तो ये वाले जो तट क्या अधिक कटे फटे माने जाते हैं, और इधर वाले तट क्या है, हमारे कम कटे फटे माने जाते हैं। अब ये कम कटे फटे क्यों, क्योंकि यहाँ नदियाँ किसका निर्माण करती है, डेल्टा का। और जब डेल्टा का निर्माण करती हैं तो नदियाँ क्या होती हैं, मार्ग में फैल जाती हैं। जब ये अधिक फैल जाती हैं तो तट को अधिक काट छाट नहीं कर सकती। अब ये वाली जो एस्चुरी वाली जो नदियाँ हैं ये क्या डायरेक्ट ही गिरती हैं और नीचे वाला जो क्षेत्र होता है उसको क्या कर देती हैं, काट देती हैं। तो ये कम कटे फटे और ये वाले क्या हैं, अधिक कटे फटे माने जाते हैं। अब देखो इधर वाला जो हमारा ये पूर्वी घाट है, पूर्वी तटीय भाग है, यहाँ पर जो समुद्री लहरें हैं, समुद्री लहरों के द्वारा कटाव की क्रिया के फलस्वरूप, समुद्री लहरों के द्वारा कटाव की क्रिया के फलस्वरूप यहाँ पर जिन छोटी छोटी झीलों का निर्माण होता है उन्हें क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है हमारी लैगून झीलें। कौन सी झीलें, लैगून झीलें। और इसी प्रकार
जो हमारा जो ये पश्चिमी जो तटीय प्रदेश है, यहाँ पर समुद्री लहरों के द्वारा कटाव की क्रिया के फलस्वरूप जिन झीलों का निर्माण किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है हमारी कयाल झीलें कहा जाता है। कौन सी झीलें कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है हमारे क्या? कयाल। जैसे अष्टमुदी कयाल, पुन्नमदा कयाल, ये क्या हैं? छोटी छोटी कयाल हैं। इसी में हम आगे बात करते हैं। तो ये हुआ हमारा क्या? पूर्वी तटीय प्रदेश और एक पश्चिमी तटीय प्रदेश। अब इसको एक बार सिस्टमेटिक तरीके से हमें नोट करना है। तो हेडिंग लगाइए आप क्या? हमारे तटीय प्रदेश। और तटीय प्रदेशों में हम बात करते हैं, इसको एक सिस्टमेटिक तरीके से नोट करेंगे, फिर इसी में हम आगे बात करेंगे। जो पूर्वी तटीय प्रदेश हैं और एक हमारा पश्चिमी जो तटीय प्रदेश हैं, इनको क्या कहा जाता है? जैसे गोलकुंडा हुआ हमारा, कोकण हुआ, मालाबार हुआ। इसी में हम आगे बात करते हैं। एक बार इसको सिस्टमेटिक तरीके से नोट करते हैं, एक चार्ट बनाते हुए। एक तरफ लिखेंगे हम क्या? हमारा पश्चिमी तटीय प्रदेश, और दूसरी तरफ लिखेंगे क्या? हमारा पूर्वी तटीय प्रदेश। देखो इधर लगाओ क्या? पश्चिमी तट, और इधर लिखेंगे क्या हम? पूर्वी तट। कौन से तट? पूर्वी तट। और एक तरफ हमारे कौन से? पश्चिमी तट। और बीच में क्या करना है? एक लाइन डाल देनी है। अब देखो पूर्वी तटों की, यदि हम पश्चिमी तटों की विशेषता की बात करते हैं, तो सबसे पहला ये तट, ये तटीय प्रदेश, ये तटीय भाग संकड़े हैं। इनकी चौड़ाई, इनकी चौड़ाई 30 से 50 किलोमीटर तक है। ये तट चौड़े हैं। इनकी चौड़ाई, इनकी चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर तक है। और अगली विशेषता की बात करते हैं। ये तट अधिक कटे फटे हैं, जबकि ये कम कटे फटे हैं। यहाँ पर बंदरगाहों का निर्माण करना एवं मछली पालन करना अधिक उपयुक्त माना जाता है, जबकि पूर्वी तटों पर बंदरगाहों का निर्माण करना एवं मछली पालन का कार्य करना कम उपयुक्त
माना जाता है। इसी में अगली विशेषता की बात करते हैं, नंबर 4। ये सकड़े हो गए, ये वाले चौड़े, ये अधिक कटे फटे, ये कम कटे फटे। यहाँ बंदरगाहों का निर्माण करना उपयुक्त माना जाता है और वहां पे बंदरगाहों का निर्माण क्या है, कम उपयुक्त माना जाता है। अगली विशेषता की बात करते हैं तो यहाँ पर नंबर 4, यहाँ नदियां एस्चुरी का निर्माण करती हैं, जबकि यहाँ नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। यहाँ नदियां किसका निर्माण करती हैं, एस्चुरी का, और उधर किसका करती हैं, तो हमारे डेल्टा का निर्माण करती हैं। नंबर 5 की यदि हम बात करते हैं अगली विशेषता की, तो अगली विशेषता कौन सी है हमारी, तो वो है क्या, देखो इधर हमने बात की थी जो समुद्री लहरों द्वारा कटाव की क्रिया के फलस्वरूप जिन खारे पानी की झीलों का निर्माण होता है उन्हें कयाल कहते हैं। जबकि पूर्वी तट वाली झीलों को लेगून या पश्च जल कहा जाता है। अब इनमें उदाहरण की बात करते हैं तो जो कयाल हैं, तो कयाल के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं और लेगून के अंतर्गत कौन कौन सी झीलें शामिल हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कयाल की, तो कयाल के अंतर्गत हैं जैसे अष्टमुदी कयाल, एक हो जाएगा हमारा पुन्ना मदा कयाल। अब ये दोनों ही कहां पर हैं, केरल, और केरल में भी मालाबार तट, कौन सा तट, मालाबार तट। अब इनकी भी हम आगे बात करेंगे इसके बाद में। जैसे इधर की बात करते हैं तो इधर कौन सी आ जाएगी हमारे लेगून झीलों के अंतर्गत, एक है हमारी कौन सी, चिल्का झील, कहां पर है, ओडिशा। एक है हमारी कौन सी, पुलिकट झील, ये कहां पर है, आंध्र प्रदेश प्लस आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर कौन सी हमारी पुलिकट झील। तो ये हुई हमारी क्या, पूर्वी तटीय प्रदेश एवं पश्चिमी तटीय प्रदेश की जानकारी। अब इसी में हम आगे बात करते हैं जो पूर्वी और पश्चिमी जो तट हैं इनको, जैसे गोलकुंडा हुआ, मालाबार हुआ, हमारा कोरोमंडल हुआ, इनके बारे में भी थोड़ी सी बात करते हैं जहां से अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो इसी में हम आगे बात करते हैं
कि जो पूर्वी तट है इनको क्या नाम दिया जाता है और जो पश्चिमी तट हैं इनको किस नाम से जाना जाता है। तो इनके लिए क्या है, कुछ नाम दिए गए हैं। उन नामों की यदि हम बात करते हैं तो जैसे ये वाला है हमारा कौन सा, पूर्वी तट, और ये कौन सा है हमारा, पश्चिमी तट। तो यहां पर राज्य कौन सा हमारा, गुजरात। गुजरात से लेकर के यहां तक देखो ये है कौन सा, गुजरात, महाराष्ट्र, एक हमारा गोवा, ये क्या है, गोवा। अब देखो यदि हम इसकी बात करते हैं, ये कौन सा है, गोवा। अब गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा के बाद में एक और तट है जिसका नाम क्या है हमारा, देखो ये क्या है, गोवा। और गोवा के बाद में, गोवा से शुरुआत होती है अगले तट की और ये जाती है यहाँ पर एक राज्य जिसका नाम क्या है, कर्नाटक। कौन सा, कर्नाटक। और कर्नाटक के अंतर्गत यहाँ एक स्थान है जिसका नाम क्या है हमारा, मंगलौर। क्या है, मंगलौर। और फिर मंगलौर से शुरुआत होती है अगले तट की और ये कहाँ तक जाता है, हमारे दक्षिणी बिंदु तक। देखो ये वाला जो तट है इसको क्या नाम दिया गया है और इसको क्या नाम दिया गया है और अगला इसको क्या नाम दिया गया है। तो देखो ये वाला जो ये वाला जो हमारा तट है कौन सा, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा, इसको कहा जाता है क्या हमारा, कोंकण तट। कौन सा, कोंकण तट। और इसको कहा जाता है क्या हमारा, केनरा तट। नंबर 1 कोंकण, दूसरा केनरा और नंबर 3 है हमारा कौन सा, मालाबार तट। कौन सा तट, मालाबार तट। तो देखो यदि हम कोंकण तट की बात करते हैं तो इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है, तो पहला देखो गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा। गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा के अंतर्गत जो तटीय भाग है इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है हमारा क्या, कोंकण तट। और देखो गोवा और कर्नाटक के अंतर्गत जो हमारा तटीय भाग है इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है हमारा क्या, केनरा तट। और कर्नाटक एवं जो केरल है, कर्नाटक और केरल के अंतर्गत जो तटीय भाग है इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है हमारा क्या, मालाबार तट। आगे इसी में हम बात करते हैं, यहां पर कौन सा राज्य है, पश्चिम बंगाल, अगला ओडिशा, अगला है हमारा कौन सा, ओडिशा के बाद में आंध्र प्रदेश, अगला है हमारा कौन सा, तमिलनाडु। कौन सा नाडु, तमिलनाडु। अब देखो इसकी यदि हम बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल से शुरुआत होती है और आंध्र प्रदेश तक क्या है हमारा एक तट जाता है। और आंध्र प्रदेश से शुरुआत होती है और आंध्र प्रदेश में क्या होता है, उसका अंत हो जाता है। और फिर आंध्र प्रदेश से शुरुआत होती है और कहाँ तक जाता है, हमारे अंतिम बिंदु तक। देखो अब हम इसकी बात करते हैं, देखो ये वाला जो हमारा तट है ये कौन सा है हमारा, इसको नाम दिया गया उत्तरी सरकार तट। कौन सा, उत्तरी सरकार तट। इसको कहा जाता है हमारा क्या, गोलकुंडा तट। कौन सा, गोलकुंडा तट। और यह है हमारा कौन सा, कोरोमंडल, कोरोमंडल तट। कौन सा, कोरोमंडल तट। इसकी यदि हम विस्तार की बात करते हैं तो पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा है हमारा कौन सा, ओडिशा, और तीसरा है हमारा कौन सा, आंध्र प्रदेश। कौन सा, आंध्र प्रदेश। इसकी यदि हम बात करते हैं तो ये कहाँ है हमारे, आंध्र प्रदेश के अंतर्गत। और ये कहाँ पर है, तो ये है हमारे आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना। कौन सा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो ये हुई हमारे क्या, तटीय प्रदेशों की जानकारी। देखो पूर्वी तटीय प्रदेशों की यदि हम बात करते हैं तो इनको जो नाम दिया गया, पहला कौन सा हमारा, उत्तरी सरकार तट, दूसरा गोलकुंडा, तीसरा कोरोमंडल। और पश्चिमी तटीय भागों की यदि हम बात करते हैं तो एक है हमारा कोंकण, केनरा और मालाबार तट। तो ये हुई हमारी क्या, तटों को लेकर जानकारी। तो इसको एक बार आप डायग्राम के रूप में यहाँ ऐसे कि ऐसे
इसको क्या करना है, आपको नोट करना है। ये वाला डायग्राम बनाओ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे दोस्तों के लिए भी क्या करें, शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।